अगर आपने 12th पास क्लियर कर लिया है एंड आप आगे स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी 12th पास स्कॉलरशिप्स शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपके फाइनेंशियल असिस्टेंस को कवर किया जाएगा, लाइक आपके हॉस्टल फीस, आपके मेस का खर्चा, आपके बुक्स का खर्चा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन स्कॉलरशिप्स के बारे में पता नहीं रहता है कि ये कब अनाउंस होती है, किस पोर्टल पे अनाउंस होती है, और वही स्टूडेंट्स इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं। सो इस वीडियो को ध्यान से देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सबके लिए कुछ ऐसी टॉप स्कॉलरशिप्स लेके आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एंड आज के ये वीडियो 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो आगे चल के अपनी फर्दर स्टडीज के लिए स्कॉलरशिप ग्रैब करना चाहते हैं, जिसमें आप अपनी फर्दर स्टडीज का खर्चा काफी हद तक कवर कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कि वो कौन कौन सी टॉप स्कॉलरशिप्स है 12th के बाद। सेकंड, हम हर एक स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। देन हम उसका एप्लीकेशन प्रोसेस देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, जो आई थिंक मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में नहीं बताया था, सो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एंड देन लास्ट में मैं आप सबके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको डेफिनेटली स्कॉलरशिप दिलाने में हेल्प करेंगे। सो अगर आपको स्कॉलरशिप की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट स्कॉलरशिप से, जिसका नाम है यूजी शॉर्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026। ये स्पेशल उन स्टूडेंट्स के लिए है जो आगे चल के ग्रेजुएशन करना चाहते हैं बीई या बीटेक डिग्री में इन कंप्यूटर साइंस। स्पेशलाइजेशन आपकी होनी चाहिए जेन एआई एंड एमएल, क्वांटम कंप्यूटिंग एंड फुल स्टैक डेवलपमेंट। इसकी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वो ध्यान से देखना। ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से, हु आर प्लानिंग टू परस्यू बीई या बीटेक इन द कंप्यूटर साइंस इन फ्यूचर इन स्पेशलाइजेशंस में। सो अगर आपने क्लास 12th पास किया है इन पीसीएम या पीसीएमबी, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। इसमें आपकी कंप्लीट प्रोफाइल को चेक किया जाता है, लाइक आपके क्लास 12th के स्कोर, यूजी शॉर्ट स्कॉलरशिप टेस्ट का स्कोर एंड आपका परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द पर्सनल डिस्कशन। एंड इसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा एंड को करिकुलर एक्टिविटीज को भी चेक किया जाएगा एंड देन आपका कंप्लीट फाइनल स्कोर निकाला जाएगा। एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, दिस इज फॉर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स। अगर आप इन स्पेशलाइजेशंस पे अपना बीई या बीटेक कर रहे हो, देन यू आर एलिजिबल। यू शुड पास इन क्लास 12th विद दिस स्ट्रीम्स। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपने क्लास 12 पास किया है इन लास्ट ईयर या फिर दिस ईयर, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस। एंड यू मस्ट हैव एट लीस्ट 50% मार्क्स इन क्लास 12th। इन स्कॉलरशिप की जो एग्जाम डेट है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है, सो उस हिसाब से आपको अप्लाई करना है। एंड आपकी जो एज है वो 20 से कम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताती हूँ आपको बेनिफिट कितना मिलता है स्कॉलरशिप में। अगर आपने 12th क्लास में 90% से अबव स्कोर किया था एंड आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम है, देन आपको 100% स्कॉलरशिप अमाउंट मिलता है। नेक्स्ट, अगर आपको क्लास 12th में 80 to 90% के बीच में आए थे एंड आपकी फैमिली इनकम 2.5 एंड 5 लाख के बीच में है, देन आपको आपकी कंप्लीट फीस का 75% का फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है। सिमिलरली, इफ यू हैव स्कोर्ड 70 to 80% इन क्लास 12th एंड योर फैमिली इनकम इज मोर देन 5 लाख, देन आपको 50% का वेवर मिल जाएगा। इसकी और फर्दर डिटेल्स जो है वो आप नेक्स्ट रीड कर सकते हो, जिसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है, गर्ल्स स्पेशली इन टेक स्कॉलरशिप मिलती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे यहाँ पे आप रीड कर सकते हो, एंड हाउ यू हैव टू अप्लाई वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो गाइज, अब चलते हैं हमारी सेकेंड स्कॉलरशिप की तरफ। सो अगर आपने क्लास 12th पास किया है एंड आप फ्यूचर में इंजीनियरिंग परस्यू करना चाहते हो, सो आप मेरी इस चीज पे काफी रिलेट करोगे कि कॉलेज चूज करते वक्त सिर्फ फीस ही कंसर्न नहीं होता, बल्कि आपके लैपटॉप एंड आपके एआई टूल्स का भी काफी खर्चा मैटर करता है, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स कॉम्प्रोमाइज भी कर लेते हैं। लेकिन आज के टाइम में इंजीनियरिंग के साथ सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि एआई टूल्स, रियल प्रोजेक्ट्स, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा मैटर करता है। जबकि आज के टाइम पे इंजीनियरिंग में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आपकी रियल प्रोजेक्ट्स, आपके एआई टूल्स और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी उतना ही जरूरी है, जिसपे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। सो वैसे अगर आप एक ऐसा इंजीनियरिंग स्कूल ढूंढ रहे हो जहां पे आप सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि आप स्किल्स एंड प्रैक्टिकल चीजों को भी साथ में सीखे, सो आपको मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को एक बार जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए। ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि एक एआई फर्स्ट न्यू एज बीटेक प्रोग्राम है जो AICTE अप्रूव्ड कैंपसेस के साथ कोलैबोरेशन में है। यहाँ ज्वाइन करते ही आपको एक न्यू फ्रेश मैकबुक मिलती है और साथ में ही 15 से भी ज्यादा एआई टूल्स का एक्सेस भी मिलता है, क्योंकि इनका मानना यह है कि अगर बेस्ट इंजीनियर बनना है तो उन्हें बेस्ट टूल्स भी मिलने चाहिए। और सबसे जरूरी चीज यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इसीलिए स्टूडेंट्स अप टू 100% तक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी सिक्योर कर सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको मेंस यानी मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा, जिसमें 3 सेक्शंस होते हैं, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई लर्नेबिलिटी। इस एग्जाम की परफॉर्मेंस के बेसिस पर स्कॉलरशिप डिसाइड होती है, मतलब जितना अच्छा परफॉर्मेंस आपका होगा उतनी ज्यादा स्कॉलरशिप मिलने के यहाँ पे चांसेस होते हैं।
यहाँ पहले सेमेस्टर से ही कोडिंग और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू हो जाता है और माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एडोब जैसे कंपनीज के इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्टली मेंटरशिप भी मिलती है। प्लेसमेंट पार्टनर्स में उबर, गूगल, सेल्सफोर्स, फ्लिपकार्ट, बार्कलेस, कैपजेमिनी, HCL जैसे टॉप कंपनीज भी है। इनके 3 कैंपसेस हैं, बेंगलोर, गाजियाबाद और जयपुर में। बेंगलोर ऑलरेडी काफी फुल हो चुका है और गाजियाबाद, जयपुर में भी सीट्स फास्ट फिल हो रही है। मतलब जितना तुम वेट करोगे ऑप्शंस उतने ही कम होते जाएंगे। और एक जरूरी चीज, आप इनकी एप्लीकेशन डेट स्क्रीन पे देख सकते हो एंड नेक्स्ट डे ही आपका मेंस होगा। मतलब अगर तुम ये वीडियो अभी देख रहे हो तो अप्लाई करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही दिन है, उसके बाद ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगी और ये चांस दोबारा नहीं मिलेगा। सो अगर तुम्हें जेन्युइनली एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट चाहिए तो इसे कल के लिए मत रखना। मिराई की सारी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। वीडियो खत्म होने के बाद डेफिनेटली इनके लिंक पे क्लिक करके इसे एक्सप्लोर कीजिए। सो गाइज अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ, जिसका नाम है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप 26-27, जो कि 100% फीस को कवर करता है, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। सो ये एक मेरिट कम बेस्ड स्कॉलरशिप होने वाली है, जिसमें अगर आप एडमिशन लेने वाले हो अपने फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग या 5 ईयर का इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी कोर्स करोगे फ्रॉम टॉप 50 NRIF रैंक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज, देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। सो ये सबसे अमेजिंग स्कॉलरशिप मुझे लगी है, क्योंकि इसमें आपको पूरी 100% फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता है, जिसमें आपकी एनुअल फीस को कवर किया जाएगा। इसी के साथ साथ आपके हॉस्टल एंड मेस का खर्चा भी ये लोग उठाने वाले हैं। एंड आपको फर्स्ट ईयर से यहाँ पे फ्री लैपटॉप प्रोवाइड किया जाएगा फॉर योर एजुकेशन। सो चलिए बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो आपका कंफर्म एडमिशन होना चाहिए इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएट या फिर 5 ईयर ऑफ इंटीग्रेटेड कोर्स इन द फील्ड विच आर मेंशन्ड ऑन द स्क्रीन। यू मस्ट बी अ इंडियन सिटीजन एंड आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब मुझे इस पे काफी कमेंट्स आते हैं कि हमारी फैमिली इनकम तो 8 लाख से कम नहीं है, तो क्या हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं, ये क्राइटेरिया मैंने नहीं रखा है, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आया है। ठीक है, ये उनके खुद की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो उन्होंने सेट किए हैं एंड मेरा काम है आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, सो अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर दिस। यहाँ पे गर्ल स्टूडेंट्स, डिसेबल स्टूडेंट्स, सिंगल पेरेंट स्टूडेंट्स को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। बेनिफिट्स आप देख सकते हो, 100% आपको मिलता है फाइनेंशियल असिस्टेंट, हॉस्टल एंड मेस फीस को भी कवर किया जाएगा, लैपटॉप आपको मिल जाएगा सबसे पहले तो, एंड इसी के साथ साथ आपकी जो एक्सटर्नल हॉस्टल या पीजी का खर्चा है वो भी ये लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, वो आप यहाँ से रीड कर लेना। देन अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप की तरफ। दिस इज ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी AICTE की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्रगति स्कॉलरशिप, देन सक्षम स्कॉलरशिप एंड द थर्ड इज स्वानंद स्कॉलरशिप। एंड आई विल गोना एक्सप्लेन यू ऑल दिस 3 वन। फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द स्वानंद स्कॉलरशिप। इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, उसके पहले अप्लाई कर लेना। इसकी डिटेल्स मैं आपको बताती हूँ। इसमें वही स्टूडेंट्स एलिजिबल है जो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया से है। इफ योर पेरेंट्स वर इम्पैक्टेड बाय COVID-19 और यू आर आर्म्ड फोर्सेस किड देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस, और यू आर अ वार्ड ऑफ अ PWD। अगर आप अभी इनरोल्ड हो अपने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में ऑफ योर रेगुलर डिग्री देन यू आर एलिजिबल। फैमिली इनकम जो है वो इन तीनों स्कीम्स में आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए एंड इन तीनों स्कीम्स में स्कॉलरशिप में आपको 50,000 रुपीज लमसम प्रोवाइड किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे फॉर ऑर्फन कैंडिडेट्स, दोस हु लॉस्ट पेरेंट्स इन COVID-19 और इफ यू आर अ वार्ड ऑफ आर्म्ड फोर्स। ठीक है, आप सबके लिए सेपरेट डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आप यहाँ से रीड करके उस हिसाब से अप्लाई करना। नेक्स्ट इज प्रगति स्कॉलरशिप। इसमें इंडियन कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे एंड ये सिर्फ फीमेल के लिए है। आप नाम से ही इसको पहचान सकते हो, प्रगति स्कॉलरशिप, तो ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप अपने फर्स्ट ईयर ऑफ डिप्लोमा कर रहे हो या फिर डिग्री कोर्स कर रहे हो देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंड आपकी फैमिली इनकम भी 8 लाख से कम होनी चाहिए। यहाँ पे 10,000 स्कॉलरशिप्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। इसमें से 5,000 डिप्लोमा प्रोग्राम्स वालों को मिलती है एंड 5,000 डिग्री प्रोग्राम्स वालों को मिलती है। एंड जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स है दे विल रिसीव अ वन टाइम स्कॉलरशिप ऑफ 50,000 ईच ईयर। इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट फ्रॉम दिस मेंशन 13 यूनियन टेरिटरीज एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स देन यू आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस वन। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे। द लास्ट स्कीम इज सक्षम स्कॉलरशिप। इसकी लास्ट 31 अक्टूबर है। इफ यू आर अ स्टूडेंट हु आर बेंचमार्क डिसेबल ऑफ नॉट लेस देन 40% देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस वन। इफ यू आर admitted in your first or second year of degree or a diploma then you are eligible for this and your family income should be less than 8 lakh rupees। यहाँ पे भी आपको 50,000 rupees लमसम मिलता है for each year। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स आपको ये सारे यहाँ पे अपलोड करने होंगे। सो गाइज ये कुछ 3 स्कीम्स थी हमारी इस AICTE स्कॉलरशिप में। ये जितनी भी स्कॉलरशिप्स मैंने आपको बताई है इस प्लेटफॉर्म पे वो सारी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कॉलरशिप होने वाली है।
ये AICTE अप्रूव्ड है, आपको यहाँ पे सारी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अपलोडेड मिलेंगी। सो आपको इनके प्लेटफॉर्म पे जाना है, उसकी लिंक मैं आपको दे दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। आपको यहाँ पे दिख रहा है स्कॉलरशिप, उस पर आपको क्लिक करना है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, अप टू क्लास 8, क्लास 9, 10, 11, 12, ग्रेजुएशन, पीजी डिप्लोमा। आपकी जो भी कैटेगरी है, जो कंट्री है, जो जेंडर है, रिलीजन है, स्टेट है, कौन सा कोर्स आप कर रहे हो, आप उस हिसाब से यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो एंड उसमें जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है वो आपको इंस्टेंटली मिल जाएगी। ठीक है, सो आप देख सकते हो उनके प्लेटफॉर्म में काफ़ी सारी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। ठीक है, हर एक कैटेगरी, हर एक फील्ड की, हर एक डोमेन की आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप वो सब यहाँ से रीड करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करके अप्लाई कर सकते हो। सो अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कैसे करना है, जो मैंने लास्ट वीडियोस में नहीं एक्सप्लेन किया था एंड काफी डाउट्स भी आपको आए थे। सो आई विल गोना कवर इट, हाउ यू हैव टू अप्लाई फॉर दिस। ठीक है, फॉर एग्जांपल भारती एयरटेल पे मैंने क्लिक करा, सो आपको दिख रहा है अप्लाई नाउ, हम लोग उस पर क्लिक करेंगे। आपको इनके प्लेटफॉर्म पे साइन इन कर लेना है अपनी गूगल अकाउंट से, जिसमें आपको आपकी डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड आपको फिल करना है एंड देन आपको उसी आईडी और पासवर्ड से लॉग इन करना होगा। देन गाइज लॉग इन करने के बाद आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो मैंने आपको स्कॉलरशिप्स एक्सप्लेन की एंड देन मैंने आपको बताया कि उसके लिए अप्लाई कैसे करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको उन किन स्टेप्स का ज्यादा ध्यान रखना है, उन किन टिप्स का ज्यादा ध्यान रखना है, जिससे अगर आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करोगे सो आपकी सिलेक्शन के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। इन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आई विल गोना एक्सप्लेन यू राइट नाउ। इन चीजों को ध्यान से देखना। वेरी फर्स्ट, रेडी विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। आप देख सकते हो हर एक स्कॉलरशिप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास पहले से ही रेडी होनी चाहिए अप्लाई करने से पहले। आपकी मार्कशीट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, बैंक पासबुक है, आधार कार्ड है, पासपोर्ट साइज फोटो है, जो भी है वो सब कुछ लेटेस्ट होना चाहिए, पुराना मत रखना, नहीं तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप अपने सारे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्स को एक साथ रखो एंड देन अप्लाई करो। सेकंड, डेडलाइन से पहले अप्लाई कर लेना। देखो ये गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं, इनकी लास्ट डेट फिक्स रहती है एंड लोग क्या करते हैं, जब टाइम रहता है तब अप्लाई नहीं करते, लास्ट डेट में जाके अप्लाई करते। सो वो एंड मूवमेंट पे ना बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है। सो मेक श्योर कि अगर आप अभी देख रहे हो आपके पास हर एक चीज अवेलेबल है, सो आप अभी इसके लिए अप्लाई कर लेना। थर्ड, इनकम सर्टिफिकेट अपडेटेड होना चाहिए। हर एक स्कॉलरशिप में ना आपका इनकम सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा कि आपकी फैमिली इनकम कितनी है। सो मेक श्योर आपके पास जो इनकम सर्टिफिकेट है वो लेटेस्ट होना चाहिए, मार्च 2027 तक का अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, पुराना या एक्सपायर्ड सर्टिफिकेट की वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। फोर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल्स को करेक्ट फिल करो, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप अमाउंट है वो आपकी बैंक में आएगी। सो इस चीज का ध्यान रखना व्हाइल फिलिंग द फॉर्म। फिफ्थ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करो। मुझे काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि हम लोग एक या एक से ज्यादा स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो डेफिनेटली गाइज आप लोग सब अप्लाई कर सकते हो, आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो एंड करना भी चाहिए। इससे आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे अगर आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करोगे। सिक्स्थ पॉइंट, ऑफिशियल वेबसाइट से ही अप्लाई करना। जो लिंक मैं आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ वो सारी ऑफिशियल वेबसाइट्स ही होती है। पहले मैं खुद उन्हें वेरीफाई करती हूँ, उसके बाद ही मैं सारी डिटेल्स आप तक शेयर करती हूँ। सो गाइस ऐसे ही ऑफिशियल डिटेल्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सेवंथ, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जरूर चेक करना। इस वीडियो में मैंने आपको बडी फॉर स्टडी का प्लेटफॉर्म बताया है और ऐसे ही काफी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे स्कॉलरशिप्स को अनाउंस किया जाता है जो कि गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती है। सो जैसे कि NSP नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उनको भी आप रेगुलर बेसिस पे चेक किया करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंफर्मेशन ऑफ स्टेटस को रेगुलरली चेक करो। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के बाद उसी ही पोर्टल पे आपको सारी डिटेल्स मिलती है। इनकी वेबसाइट पे आपको सब दिख जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुंची है, वो सिलेक्टेड है या रिजेक्टेड है। सो इसीलिए इनका स्टेटस रेगुलरली चेक करना चाहिए। सो गाइज ये थी कुछ फ्यू टिप्स जो आपको फॉलो करनी चाहिए एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते वक्त। एंड मैं आपको ऐसे ही ऑफिशियल एंड वेरीफाइड अपडेट्स ही शेयर करती हूँ मेरे चैनल पे, चाहे वो इंटर्नशिप हो, जॉब हो, कोई भी कोर्स हो, कोई भी सर्टिफिकेशन हो। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नेक्स्ट अपडेट आप लोग मिस ना कर पाओ। सो आई विश कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग, हेल्पफुल एंड वैल्यूएबल लगा होगा। सो गाइज ऐसे ही अपकमिंग अपडेट्स के लिए मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर सर्चिंग फॉर स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट एंड देन मेक श्योर दैट यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल राइट नाउ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।